हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। नहीं तो शुरू करते हैं आज कुछ नए अंदाज में। কেমন আছেন দাদা? ওয়েলকাম টু আওয়ার সিটি কলকাতা। তো আজকে কলকাতার বিষয়ে আপনাদের কিছু জানাবো। আর আমি এখন আছি হাওড়া ব্রিজে। এখন আপনাদের নিয়ে যাবো আরো বহুত সুন্দর সুন্দর জায়গায়। कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय। हम लोग अभी है कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के पास और ये नज़ारे बहुत अनोखे हैं देखने में। जितना खूबसूरत देखने में लग रहा है उतना ही खूबसूरत एहसास भी है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ कोलकाता के बारे में। ये कोलकाता में सबसे अनोखे अनुभवों में से एक के रूप में गिना जा सकता है। यदि आप अपरंपरागत की खोज और लीक से हटकर रास्ते पर चलने के प्रशंसक हैं, 1855 में निर्मित ये न केवल भारत बल्कि एशिया के सबसे बड़े फूलों के बाजारों में से एक है। मलिक घाट पर हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज के पास स्थित यह स्थान हलचल, निरंतर गतिविधि और रंग का प्रतीक है। हावड़ा ब्रिज, जिसे हम लोग रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हैं, 3/4 सदी से कोलकाता की पहचान बना हावड़ा ब्रिज यानी रविंद्र सेतु अपने इस लंबे सफर के दौरान कई ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य गवाह रहा है। साल 1936 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1942 में ये पूरा हो गया। 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। और ये कुआसा भरी सुबह और आँख सेकते हुए लोग और हावड़ा ब्रिज मानो तो एक जन्नत है। सुबह 4 बजे से ही बाजार असंख्य रंग, आकार में फूल बेचने वाले विक्रेताओं और खरीदारों से भरा हुआ है। जब आप बाजार में प्रवेश करते हैं तो उग्र नारंगी गेंदा का एक समुद्र, विशाल श्रीलंका, कमल के गुच्छे, गुलाब, सूरजमुखी और सभी प्रकार के फूलों के साथ साथ अपने विशिष्ट सुगंध के साथ आपका स्वागत करता है। अधिकांश विक्रेता भी बाजार के अंदर अस्थायी आश्रयों में रहते हैं। हावड़ा ब्रिज के ऊपर से बस के सफ़र करते हुए सब अपने काम के ओर जाते हैं इस नगरी में। तो दादा ताड़ाताड़ी उठे कोलकाता बस रिजर्व करते হবে, নইলে दादा भीड़ মধ্যে ऐसे हाथ उठा के और इधर का स्मेल लेते लेते आपको सफ़र करना होगा। तो जल्दी जल्दी बस में चढ़िए। गए हैं वो मैदान और इधर से पार्क स्ट्रीट, प्लैनेट, इंदिरा गांधी स्टैचू के एकदम सामने। अब सीधा चलते इधर से मैदान और विक्टोरिया मेमोरियल। कोलकाता भारतीय इतिहास, प्राकृतिक इतिहास और भारतीय कला का विशाल अद्भुत संग्रह है। इन सभी इमारतों में से सबसे बड़ी और ऊंची द 42, जिसे हम लोग कोलकाता का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आप सुबह में हो कोलकाता में और आपको लगी है भूख, तो भाई साहब कचौड़ी खाना ना भूले आप। मैदान कोलकाता का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड, जहाँ पे हर तरह के लोग हर तरह के गेम खेल रहे हैं सुबह सुबह। तो आप सोच रहे हैं मैदान के पास ये घोड़ों का क्या काम? तो बता दूं, विक्टोरिया के बगल में ही ग्राउंड में होती है हमारी हॉर्स राइडिंग। और ये रही घोड़ा गाड़ी यहाँ विक्टोरिया के बगल में। फिलहाल गाइस हम लोग अभी विक्टोरिया मेमोरियल के सामने। विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। कोलकाता की यात्रा पर आए पर्यटक अंग्रेजों की शाही विरासत विक्टोरिया मेमोरियल को देखे बिना नहीं जाते। विक्टोरिया मेमोरियल न केवल कोलकाता बल्कि देश भर में घूमने और ब्रिटिश काल के बारे में जानने के लिए। तो अंदर जाने से पहले जो भीड़ थी यहाँ पे, उसका तो क्या ही कहना। और ये लोग इस भीड़ और इस महल से अलग ही दुनिया में। सफेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया की स्मृति में भारत पर उनके 25 वर्ष के शासन का जश्न मनाने के लिए किया गया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लोगों के लिए शानदार स्मारक को देखने और सराहने का काम किया और यही वजह है कि आज विक्टोरिया मेमोरियल भारत में पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है।
बिरला तारामंडल कोलकाता के सबसे आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है, जो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। कल अभी हम लोग एक चर्च विजिट करें, कोलकाता का चर्च, तो एक तो आगे की फोटोটা দেখাচ্ছি এবার। सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च, ये यहाँ का सबसे पहला चर्च है और साथ ही साथ ये कोलकाता का सबसे बड़ा चर्च भी है। यह चर्च उन सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है जिन्हें गॉथिक शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। हालांकि चर्च की आधारशिला सन 1839 ईस्वी में रखी गई थी, जिसे बनाकर सन 1847 तक पूरा किया गया। तो भाई सब फिलहाल तो हम घर पहुंच गए थे लगभग 2-2:30 बजे। उसके बाद जो खा पी कर नींद टाने और शाम से पड़े थे बिस्तरी पे, और फिर कुछ हुआ नहीं। और फिलहाल 31st नाइट और अभी बज रहे हैं रात के 11:48 और सबको लगभग यहीं पे ये दो यहाँ पे बैठे हैं, मम्मी लोग यहाँ पे। तो गाइज हमारा 31st नाइट का प्लान यहीं पे समाप्त करते हैं।